जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। तो जब कृपा भगवान जी की होएगी तो हम सब अच्छे होंगे। ऐसी हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी, आप हम अपना हाथ हमारे सिर पे रखिए, जिससे कि हमें आशीर्वाद मिले। सही है ना? हाँ, हमें आशीर्वाद मिले। श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों पर, हम सब आपके भक्त हैं, तो हम जैसे भी हैं भक्त आपके आपके हैं, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, कपटी हैं, जहाँ हमें भक्ति आती है या नहीं आती है, पूजा आती है या नहीं आती है, जैसे भी हैं, अज्ञानी हैं ज्ञानी हैं, जैसे भी हैं, हम सब आपके हैं। तो आप हमने अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मैं बता देती हूँ कि हम आ गए थे कल 240 पे, दोहे पे। अब उससे आगे अब पढ़ती हूँ और थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। कीर्तन के बिना हम कोई भी ग्रंथ चालू नहीं करते हैं। कोई भी कथा पढ़े तो भी हमें थोड़ा सा कीर्तन करना जरूरी है। कीर्तन तो नाम तो हमें हर समय जपते रहना चाहिए, हर समय जपते रहना चाहिए। हाँ, ओम वाले मंत्र नहीं जपते हैं हर समय, पर लेकिन नाम नाम हमें हर समय जपना चाहिए। सोते पीते खाते पीते सब जगते, मतलब हर समय 24 घंटे, नहाए बिना नहाए नाम जपते हैं। लेकिन मंत्र, ओम वाले मंत्र नहीं जपते। महामंत्र जप सकते हैं, पर लेकिन महामंत्र वो है जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसे जप सकते हैं, पर लेकिन ओम वाले मंत्र नहीं जपते हैं। तो थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। ज्यादा वीडियो ना बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ कि मैं ज्यादा कीर्तन इसलिए नहीं करती हूँ, फिर सब लोग कहेंगे कि कीर्तन में समय निकाल देती है, इसलिए, है ना। तो हम आ गए थे 240 पे। मैं बता दे, रिपीट कर देती हूँ दोहे को। कहे मृद बचन विनीत ते बैठा रे नर नाम, उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहार। उन सेवकों को ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार थे अवसर आए, मनो मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के सुंदर, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मौजन जुग विदपुर, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही कर दी। जिसके जैसे मन में चल रही थी बातें, वैसे ही उन्होंने, भगवान जी ने उनको कर दिया। देखे रूप महान धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छौने भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो ओ भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु की प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलोक हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धर मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार
रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट में शीसा, बहुमुख कर अगलोचन शीसा। जनक जाते अब लोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागें जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप दिखाई दिए। विद्वानों को प्रभु के कैसे रूप दिखाई दिए? विराट, बहुत बड़े, अच्छे मतलब विराट रूप दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी मतलब सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं? प्रभु के रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलोक नारी, शिशु समप्रीत न जात बखाने। जोगिन परम तत्व में भाषा, सात शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। राम जी कितने अच्छे अच्छे रूपों में सब देख रही हैं। बहुत है, जैसे अपने कुटुंब संबंधियों को प्रेम करते हैं ना, ऐसे देख रही हैं, उनको कितना निहार रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। हरे भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम है चितब बहे ते सिया, सो ओ सने ओ सुख नहीं कथनिया। भारी भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, तो वो स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। और अनुभवत न कह सको, कवन प्रकार कहे कप को। ए विदे रहा जाए जस भाऊ, ते तम देखो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। जिसके अच्छे भाव थे वो अच्छे भाव में देख रहे हैं, जिनके बुरे भाव थे अंदर से, तो वो बुरे भाव में देख रहे हैं। राजते राज समाज मो, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तने, विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोरथ मूर्ति दो, कोट काम उपमा घुसो। शरद चंद निंदक मुख, नीके नीरज नयन भापते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उस नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चार मार मनोहरनी, भावत हृदय जात नहीं भरनी। कल कपोल सित कुंडल लोला, चुंबक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंद कर निंदक हासा, ब्रकट विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो के अलग अबल तल जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रही है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं।
पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कलीच बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकानी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं, कड़ी हुई है टोपियां। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रहा हो। गले में 3 है ना रेखाएं हैं, लाइनें हैं। कुंजर मन कंठा कलित और ने तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरे ठवन बलन दिबाहो विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। गले में कंठे पर तुलसी की माला सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटतूनीर पीठ पट बांधे कर, सरधनुष बाम बर कांधे, पीठ जैज्ञ उपबीत सुहाय, नख सिक मुंज महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुने दिखाई। जय जय जाए कुंवर बर बेऊ, तय तय चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जाने कछ भरम विशेष। भले रचना मुनि निरपसन कहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। जो जिधर देख रहा है उधर भगवान जी का मुख है। जितने लोग उतने मुख हैं, जिधर भी वो सोच रहे हैं हमारी तरफ, वो देख रहे हैं हम ही को देख रहे हैं ऐसे। देखो दिया है ना, सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कोई रहस्य नहीं जान सका। जैसे मैं देख रही तो भगवान जी मेरी तरफ देख रहे हैं, दूसरे देख रहे तो भगवान जी उनकी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे सबकी तरफ भगवान जी देख रहे हैं। इसका रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह भक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु ते बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। सबसे सुंदर जो सिंहासन था, भाइयों को उसी पर बिठाया। मंच जो था उस पर बिठाया दोनों को। प्रभु देख सब नृपहि हारे, जन राकेश उदय में तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं।
बिन भजे हूँ भव धनुष विशाला, मिले सिय राम और माला। अस विचार गब नौ घर आभाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। सब लोग कहने लगे जय राम जी ही तोड़ेंगे, हैं? सब लोग अपने अपने घर चलो, डर गए। वैसे अपर भूप सुने बानी, जय अविवेक अंध अभिमान। तोरे धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। सब कह रहे हैं ना कि मतलब विवाह होना कठिन है, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है राम जी से, ये सब कह रहे हैं राक्षस राजा। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन करने देगा, है ना। एक बार का लौकिन हो सिय हित, समरचित अब हम सोऊ। है सुने अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरे भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बिहाए राम गर्भ दूर कर निरपन के, कीट कौशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हम आ गए हैं 245 पर, दोहे पर, इससे आगे कल, है ना। श्री रामचंद्र जी की जय हो। और कैसी लग रही है श्री रामचरितमानस? मैं तो वैसे अच्छा एक एक शब्द को बोल रही हूँ, दोहे चौपाइयों की और अर्थ को भी, तो आप बहुत ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। कीर्तन शुरू में भी करना चाहिए, लास्ट में भी करना चाहिए। कीर्तन दोनों करना चाहिए, शुरू में भी लास्ट में भी, इसलिए मैं करती हूँ। मेरी हाथ जोड़ के सबसे, रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि मेरी वीडियो को आगे सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।